दोस्तों, आज राजनीति विज्ञान की क्लास के अंदर हम राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करेंगे। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत हम मुख्य रूप से बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। इसमें हमें मुख्य रूप से दो परिभाषाएं याद करनी है, पहली गार्नर की और दूसरी ब्लंचली की। गार्नर और ब्लंचली जैसे राजनीतिक विचारकों ने राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में स्वीकार किया है। गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का आरंभ व अंत राज्य के साथ होता है, और वही ब्लंचली के अनुसार राजनीति विज्ञान का अर्थ है सिर्फ और सिर्फ राज्य का अध्ययन, वह अध्ययन जो राज्य की आधारभूत स्थितियों, उसकी प्रकृति और उसके विविध स्वरूपों और विकास को समझने का प्रयास करता है। राजनीति विज्ञान के इस रूप में हमें राजनीति विज्ञान सिर्फ राज्य के अध्ययन के रूप में दिखाई देती है। यहाँ पर दूसरा परंपरागत रूप हमको दिखाई देता है, जहाँ पर राजनीति विज्ञान हमें सरकार के अध्ययन के रूप में दिखाई देती है। सरकार के अध्ययन के रूप में हमें सीले और लीकॉक नाम के विचारकों के नाम को याद करना है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपसे चर्चा करना चाहूँगी कि अगर हम एग्ज़ाम के अंदर 5 या 6 परिभाषाएं लिखते हैं तो एग्जामिनर बोर हो जाता है। हमको इतनी परिभाषाएं ना तो याद रहती हैं, ना हम सही रूप से लिख पाते हैं। किसी भी अवधारणा को समझाने के लिए दो अच्छी परिभाषाएं सही रूप में प्रस्तुत करते हैं तो भी एग्जामिनर प्रसन्न होकर आपको अच्छे नंबर देगा। अतः भीड़ ना करके सिर्फ किसी भी अवधारणा के ऊपर 2 डेफिनेशंस लिखिए और उनको सही लिखिए। जो विचारक का नाम लिख रहे हैं वो भी सही लिखिए और उसके जो विचार हैं उनको भी सही रूप से प्रस्तुत कीजिए, उनको अंडरलाइन कीजिए और इस तरह से प्रस्तुत करिए कि एग्जामिनर जैसे ही आपकी कॉपी खोल के पढ़ने का प्रयास करे तो उसको वह चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और उसके ऊपर आपकी नॉलेज का, आपके ज्ञान का अच्छा इंप्रेशन जाए। हम सीले और लीकॉक की परिभाषा की बात कर रहे थे, जो राजनीति विज्ञान को मुख्य रूप से सरकार के अध्ययन के रूप में लेता है। लीकॉक के अनुसार राजनीति विज्ञान सिर्फ सरकार से संबंधित अध्ययन है। वही सीले के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन को उसी प्रकार से स्वीकार करता है जिस प्रकार से अर्थशास्त्र में हम धन का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान के अंदर हम जीव का अध्ययन करते हैं, बीज गणित के अंदर हम अंकों का अध्ययन करते हैं और ज्योमेट्री के अंदर हम स्थान और दूरी का अध्ययन करते हैं। तीसरा पक्ष यहाँ पर जो हमको दिखाई देता है परंपरागत राजनीति विज्ञान में, वह ये है कि राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन है। राज्य व सरकार दोनों के अध्ययन में पुनः हम 2 विचारकों के नाम याद रखेंगे, पहला पॉल जेनेट और दूसरा गिलक्राइस्ट। इन दोनों के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन करने वाला विषय है। राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती और सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त कल्पना है। अर्थात दोनों का अध्ययन करने, राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन करने से ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन का सही महत्व हम समझ सकते हैं। पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंश है जो राज्य के आधार पर सरकार के अध्ययन पर बल देता है। वही गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं के संस्थागत ढांचे का अध्ययन भी किया जाता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का संबंध केवल ऐसे सिद्धांतों का अध्ययन करना है जिनको राजनीतिक तथ्यों के आधार पर समझकर हम राजनीति व राज्य व सरकार को संकुचित दायरे में प्रस्तुत करके उसको विस्तृत व्यावहारिक रूप में समझने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।